सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेबस्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 ऐसे वेब डिज़ाइनिंग टूल्स के बारे में जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं आपके लिए। सो इनका मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, हर एक टूल काफ़ी यूज़फुल है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टूल्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला मेरा जो टूल है जो मैंने सबसे नंबर 1 पे रखा है वो है क्विक एचटीएमएल कलर पिकर। सो दोस्तों, ये काफ़ी यूज़फुल टूल है किसी भी कलर को पिक करने के लिए, और जब भी आप वेबसाइट को क्रिएट करते हो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है ये टूल। सो ये किस तरह से वर्किंग करता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ से इस वेबसाइट के अंदर जाना है, आपको सिर्फ सर्च करना है क्विक एचटीएमएल कलर पिकर। तो आप इस वेबसाइट के अंदर आ जाओगे। नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसको चेक कर सकते हो। आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। सो अगर तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े तो आपको पता होगा कि मैं जब भी किसी वेबसाइट को क्रिएट करता हूँ इस टूल का जरूर यूज़ करता हूँ, जो कि ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको सामने ये कुछ ऐसा मिलेगा। आपको जब इसको ओपन करोगे तो ये वर्क कैसे करता है, ये सिंपल है। आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है पिक कलर पे। तो आप जिस भी लेके जाओगे जिस भी एलिमेंट के ऊपर ये उसका कलर पिक कर देगा। आप देख सकते हो कि अगर मुझे ब्राउज़र के अंदर कलर पिक करना है तो मैं ब्राउज़र के अंदर यहाँ से कलर पिक कर पा रहा हूँ। सो अगर मुझे किसी इमेज के ऊपर कलर पिक करना है, फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्राउज़र के बाहर हूँ, मुझे डेस्कटॉप पे कोई इमेज पड़ी है उसके अंदर मुझे कलर पिक करना है, तो आप वहाँ से भी कलर पिक कर सकते हो। यानी कि ये काफ़ी टूल यूज़फुल है। अगर आप किसी भी एलिमेंट का कलर पिक करना चाहते हो अपने सिर्फ पीसी से किसी भी एलिमेंट के ऊपर कलर पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे जिस फोल्डर का कलर चाहिए तो मैं फोल्डर का भी कलर पिक कर दूंगा। तो इस तरह से आपको ये कलर पिकर काफ़ी यूज़फुल टूल है। आपको यहाँ से 2 तरह के कलर मिलते हैं। आपको ये 6 डिजिट का कलर मिलता है और दूसरा RGBA का भी कलर मिलता है, तो आप यहाँ से वो भी पिक कर सकते हो। तो ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल टूल है, तो आपके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, आप इसका जरूर यूज़ कीजिए। तो चलिए सेकंड टूल की बात करते हैं। सो दोस्तों, जो हमारा सेकंड टूल है वो है लाइट शूट। तो जिस तरह से हमने कलर पिकर का मैंने आपको यहाँ से जिक्र किया, इसी तरह से लाइट शूट काफ़ी यूज़फुल टूल है। अगर आपको किसी भी स्क्रीन पे हो आप यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने क्लाइंट को या किसी भी यूज़र को सेंड कर सकते हो और उसको आप अपलोड भी कर सकते हो। तो ये दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप विंडो यूज़र हो चाहे आप मैक यूज़र हो, आपको यहाँ से ये इसको फ्री वर्जन में आपको ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर जब आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे अपने पीसी के अंदर तो आपको यहाँ से नीचे यहाँ से आपकी ऑडियो का फंक्शन होता है पीसी में, वहाँ से इसकी आपको ऑप्शन मिलेगी। या तो आप उस पर आप क्लिक कर सकते हो, चाहे आप अपने पीसी के अंदर प्रिंट बटन पे आपको क्लिक करना है, जिस तरह से मैंने अभी प्रिंट पे क्लिक किया है। तो इस तरह से आप किसी भी स्क्रीन का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जब आप इसका स्क्रीनशॉट का ओवरव्यू देखो इसके क्या फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हो उसके अलावा आप यहाँ से इसको एरो से यहाँ से मेंशन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से टेक्स्ट यूज़ करना है आप यहाँ से टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जब भी आप अपना स्क्रीनशॉट रेडी कर लेते हो, इसका जो सबसे बड़ा मुझे बेनिफिट लगता है वो ये है कि आप यहाँ से शेयर कर सकते हो किसी भी यूज़र को किसी भी सोशल नेटवर्क के अंदर। यानी कि आपको उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से सीधा शेयर कर सकते हो। आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हो, आपको सिर्फ कॉपी करना है। अगर आप यहाँ से व्हाट्सअप चैट पे हो या मैसेंजर चैट पे हो, आपको यहाँ वहाँ से जाके इसको पेस्ट करना है। ये वहाँ से एज ए इमेज ही स्क्रीनशॉट की पेस्ट कर देगा। इसी तरह से आप इसको अपलोड भी कर सकते हो इसकी सर्वर पे। अपलोड का मतलब क्या होगा, और ये स्क्रीनशॉट अपलोड हो जाएगा इसकी वेबसाइट के अंदर, इसके सर्वर के अंदर। तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। तो लिंक को आपको सिर्फ कॉपी करना है, तो आपको उस पर्सन को देना है जिसको भी आप स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहते हो। इसी तरह से फिर इसको लास्ट जो ऑप्शन है आपको पता ही है, आप इसको पर्सनली सेव भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, होपफुली आपको भी ये टूल अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है वर्ड्स फॉन्ट। ये एक गूगल की एक्सटेंशन है। आपको यहाँ से गूगल में जाके इसको एक्सटेंशन को ऐड करना होगा और उसको अनेबल करना होगा। तो चलिए इसका मैं यूज़ आपको बता देता हूँ, ये आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ इसको ऑन करना है किसी भी, अगर आप वेबसाइट पे हो तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ लाइव वेबसाइट पे काम करता है। अगर आप किसी लोकल वेबसाइट पे देखोगे तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। जितनी भी लाइव वेबसाइट होंगी वो उन पे ही वर्क करता है। तो चलिए इसका यूज़ कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस टूल की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट का टाइपोग्राफी जान सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे तो यहाँ से मेरी एक एलिमेंट की वो सारी टाइपोग्राफी बता रहा है मुझे। यहाँ से मुझे उसका फ़ॉन्ट वेट बता रहा है, उसका कलर बता रहा है, साइज़ बता रहा है और उसकी फ़ॉन्ट फैमिली बता रहा है। और इसके अलावा इस टूल की जो खासियत है, आप मल्टीपल एलिमेंट का यहाँ से कलर पिक कर सकते हो, उसकी टाइपोग्राफी जान सकते हो। तो देखिए यहाँ से भी अगर आप देखोगे किसी भी मैं तीसरे एलिमेंट पे भी क्लिक करूँगा तो उसका भी ये कलर और टाइपोग्राफी आपको यहाँ से बता देगा। तो ये टाइपोग्राफी में आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो कि किस एलिमेंट का कौन सा फ़ॉन्ट वेट है, कौन सा साइज़ है, कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ हो रही है। तो आप इन चीज़ों को पिक कर सकते हो बहुत ही जल्दी और काफ़ी यूज़फुल
टूल है किसी भी वेबसाइट डिज़ाइनर के लिए, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टूल है या नेक्स्ट ट्रिक किसको बोलूँ वो गलत नहीं होगा। तो जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि इमेज को हम कैसे क्रॉप करेंगे। जी हाँ, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन वेबसाइट का आप यूज़ करते होंगे इमेज को क्रॉप करने के लिए, लेकिन आपको इसमें ईजी वे बताऊँगा कि ऑफलाइन आप किसी भी इमेज को कुछ ही सेकंड्स के अंदर कैसे क्रॉप कर सकते हैं। सो अगर तो आप विंडो 10 के यूज़र हैं तो आपको ये जो फोटोज़ का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप 7 में यूज़ करते हो, उसके बारे में श्योर नहीं हो कि आपको यहाँ से फ़ोटोज़ का ये ऑप्शन है इसको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको फ़िलहाल अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ से अगर ओपन विद करोगे तो आपको यहाँ से फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है। सो दोस्तों जब भी आप किसी इमेज को इस फोटोज़ के अंदर ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ से एक ऑप्शन आ जाएगी इसको क्रॉप करने के लिए। इसके अलावा यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। और इस जो विंडो 10 का जो इसका टूल है ये काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हो, इसमें 3D इफेक्ट्स भी कर सकते हो या एनिमेट भी कर सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो एनिमेट। तो आप इसको अलग अलग ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हो। मैं सिर्फ इस टूल को यहाँ से इंट्रोड्यूस करूँगा आपके सामने। आपको जितनी भी चीज़ें आप खुद से यहाँ से देख सकते हो उसके साथ इसको यूज़ करके देख सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको यहाँ से एक ऑप्शन दिखाता हूँ क्रॉप करने की। अगर आप यहाँ से बहुत सारे फोटोशॉप का यूज़ करते हो क्रॉप करने के लिए या ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ करते हो तो ये आपके लिए टूल काफ़ी इजी कर देगा। सिर्फ ऑफलाइन अगर आप डेस्कटॉप के अंदर हो तो किसी भी इमेज को क्रॉप कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप कैसे कर सकते हो। तो जब आप क्रॉप पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हो जितना आप चाहो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इमेज को यहाँ से क्रॉप करना चाहता हूँ, तो जब आप क्रॉप कर लो तो इसको आप यहाँ से सेव एंड एक कॉपी पे क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप के अंदर ऑफलाइन आपको बिना किसी सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन वेबसाइट के यूज़ किए बिना ही आपको ये टूल मिल रहा है जिससे आप क्रॉप कर सकते हो और अलग अलग चीज़ों का यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा टूल है विंडो 10 के अंदर, तो आप इसका यूज़ करिए। तो चलिए नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है या नेक्स्ट टूल है वो है बिल्ड विद प्रोफाइलर। सो ये भी गूगल की एक्सटेंशन है, आप भी इसे ऐड कर सकते हो। बिल्ड विद प्रोफाइलर को आपको सर्च करना है गूगल एक्सटेंशन के नेम से और आपको इसको ऐड करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है गूगल एक्सटेंशन को। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल हो सकता है आपके लिए। तो आपको पता ही है जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए होती है कि ये किस लैंग्वेज में बनी है या इसको बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। हमें काफ़ी क्रोस्टी होती है एज ए वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर। तो उसके लिए ये काफ़ी टूल यूज़फुल है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कैसे यूज़ कर सकते हो। आपको इस एक्सटेंशन को जब अनेबल करोगे तो आप इसको ऑन करोगे, ये सारी ही टेक्नोलॉजी और डिटेल में आपको यहाँ से बता देता है कि कौन से विजेट यूज़ हुए हैं, अमेजोन का ई-कॉमर्स ने यूज़ किया है, PHP लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी है या कितने भी टैग्स हैं ये सब कुछ बता देता है। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है ये कितने प्लगइन यूज़ हो रहे हैं उसमें वो भी आपको यहाँ से बता देगा। तो इसी तरह से अगर मैं स्टैक ओवरफ्लो पे जाता हूँ जो कि बहुत बड़ी वेबसाइट है डेवलपर्स के लिए, तो उस पर भी अगर आप क्लिक करोगे उन्होंने किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है तो बिल्ड विद प्रोफाइलर आपको यहाँ से फुल डिटेल दे देता है कौन सी टेक्नोलॉजी में ये बनी है। आप देख सकते हो यहाँ से जो फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है वो PHP का यूज़ हुआ है। इसके अलावा अगर इसकी मैं डिटेल में बात करूँ तो यहाँ से अभी इन्होंने पेड कर दिया है, तो आप यहाँ से फ्री में इसकी काफ़ी ऑप्शन अच्छी हैं वो भी दे सकते हो। इसके मेटा टैग दे सकते हो, आपको यहाँ से उसको लॉगिन करना होगा, साइन अप करना होगा उसके लिए। तो ये आपको ऐसे डाटा नहीं दिखाएगा, लेकिन इसके ये टेक्निकल चीज़ों में जाओगे तो आपको ये सारी जानकारी दे देगा। तो चलिए इसी तरह से मैं वर्डप्रेस की भी वेबसाइट ओपन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं वेब्स ब्लॉग को ही ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ से वेब्स ब्लॉग को ओपन कर लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरी वेब्स ब्लॉग भी वर्डप्रेस के अंदर ही बनी है। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने यूज़ किया है यहाँ से वन बाय वन आप देख सकते हो कि कौन से विजेट्स हैं। यहाँ से प्लगइन आप यहाँ से डिटेल ले सकते हो, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में कौन सी यूज़ हुई है। तो दोस्तों ये तो थी टॉप 5 ऐसे टूल्स जो कि वेब डिज़ाइनर के लिए काफ़ी यूज़फुल थे। तो मैंने एक लिस्ट रेडी की थी, कोई भी मैं नंबर 1 या नंबर 2 पे नहीं रखूँगा। आपको किसी भी टूल को अगर आपको अच्छा लगे आप उस टूल का यूज़ कीजिए, अगर आपको वो यूज़फुल लगता है तो आप उसको अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के अंदर, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।